दोस्तों आज की ब्रीफिंग में बात करेंगे भारत और रूस की स्टेल्थ साझेदारी की, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सू-75 प्रोडक्शन में बड़ी छलांग लगाने वाला है। और दूसरी खबर नौसेना से, जहां स्कॉर्पिन सबमरीन प्रोजेक्ट को आखिरकार बंद कर दिया गया है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि आज की दोनों खबरें भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी का नया चैप्टर खोलती हैं। रूस और भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में एक हाई लेवल रशियन डेलीगेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बेंगलुरु प्लांट पहुंचा और यहां SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोडक्शन पर बड़ी प्रगति हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 50% प्रोडक्शन रेडीनेस तक पहुंच चुका है, यानी आने वाले महीनों में भारत अपनी धरती पर SU-57 के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स तैयार करेगा। बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री और कानपुर की स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट इस मिशन में शामिल हैं, जहां एरो मैकेनिकल पार्ट्स से लेकर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन तक पर काम चल रहा है। इस साझेदारी से न सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत के इंडिजिनस स्टेल्थ प्रोग्राम को भी नई दिशा मिलेगी। रूस के साथ मिलकर किया गया ये काम भविष्य में भारत के अपने 5वीं पीढ़ी का फाइटर AMCA के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों की तरफ, जहां नौसेना ने एक अहम आर्थिक फैसला लिया है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रोजेक्ट 47I के तहत 3 नई स्कॉर्पिन सबमरीनों के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। कारण बढ़ती लागत और AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में देरी। मौजूदा स्कॉर्पिन क्लास सबमरीनों की मेंटेनेंस और अपग्रेड की लागत पहले से ही बहुत बढ़ चुकी है। नई सबमरीनों की कीमत करीब 12,000 करोड़ प्रति यूनिट तक पहुंचने वाली थी, जो पुराने डिजाइनों और लॉजिस्टिक खर्चों को देखते हुए व्यवहारिक नहीं लगी। अब नौसेना जर्मन टाइप 212CD सबमरीनों में रुचि दिखा रही है, जो फ्यूल सेल AIP सिस्टम से चलती हैं, यानी ज्यादा रेंज, ज्यादा साइलेंस और बेहतर स्टेल्थ। ये फैसला भले ही खर्चे के लिहाज से सख्त लगे, लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पर यह भारत के नेक्स्ट जेन सबमरीन फ्लीट की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, एक तरफ आसमान में SU-57 की गूंज और दूसरी तरफ समुद्र में स्कॉर्पिन की विदाई। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री एक नए मोड़ पर है, जहां सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता तीनों एक साथ बढ़ रही हैं। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और मिशन ब्रीफ को शेयर करें, ताकि और लोग भी भारत की डिफेंस ब्रीफिंग से जुड़ सकें।